दृष्टांत होता है समझाने के लिए, सिद्धांत होता है मानने के लिए। हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसे ये जीव की और माया की, माया और जगत एक ही बात है। जीव की, माया, परमात्मा की चर्चा होती है। वास्तव में ये तीनों ही बातें अनादि हैं और इनका भेद भी अनादि है। क्योंकि बिना प्रकृति के कोई क्रिया चल नहीं सकती है, संसार चल नहीं सकता है बिना तीनों के। जैसे कर्ता, क्रिया और कर्म, ये तीन के द्वारा ही कोई काम हो सकता है, लेकिन अकेला कोई चीज नई क्रिया हो सकती है। और इनका भेद भी अनादि है, इनका भेद भी अनादि है। लेकिन दृष्टांत होता है समझाने के लिए। एक दृष्टांत है कि जैसे मान लीजिए जल है, जल में से लहर हुई तो नाम उसका बदल गया लहर, लेकिन है वह जल। बर्फ बन गई तो नाम उसका बर्फ हो गया, लेकिन है वह जल। भाप बना वह भी जल है, बादल बना वह भी जल है, वर्षा हुई बूंद पड़ी वह भी जल है। ठीक इसी प्रकार हमें तत्व रूप से ये मान लेना चाहिए कि जल के अलावा ये सब कल्पित हैं, माने हुए हैं, लेकिन तत्व रूप से जल ही है। ठीक इसी प्रकार ये संसार और ये जीव सब परमात्मा का ही स्वरूप है, उससे अलग कुछ नहीं है। अगर हम मानेंगे तो ये सिद्धांत फेल हो जाएगा, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा। अब जिस प्रकार रामायण में सुख स्वरूप से जीव को कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। और देखो वेदांत में भी कहा है कि जीव को स्वरूप अति आनंद कहते वेद, स्वरूप आनंद कहते वेद, लेकिन जाने सुख प्राप्ति असंभव मानी। जीव को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। उसका कारण भी धर्मवादी ने बता दिया कि सो माया बस भयो गुसाई और पदो कीर बरकत की नहीं, तो असंभव मानिए। जैसे नित्य प्राप्त वस्तु की प्राप्ति तो संभव है भाई, जो वस्तु प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, और हम धनिक है और बाकी खोज कर रहे हैं, तो वो तो नित्य प्राप्त है। जब हमारे भ्रांति दूर रह जाएगी तो हमें प्राप्त है। लेकिन जो वस्तु अप्राप्त है बाकी प्राप्ति बहुत असंभव है। जैसे करको कंकर पोलो ऐसो भ्रम भयो हमें के ज्ञान के मिलत एवं प्राप्त प्राप्ति जानिए। जैसे हमारी माता बहना है, कंकर बन रहा ऊपर थापते गए तो कंकर चढ़ाए लोग ऊपर और हाथ धोए के और कभी के नीचे करके चलते ही करे बहना हाथ को कंकर और कंकर ढूंढ लगे। काऊ ने कही कि जब अपने हाथ तो देख ले, जब देख ले तो वास्तव में मिलेगा। तो जो वस्तु हत्या है वो तो मिल जाएगी, और जो वस्तु हत्या है तो मिलेगा से। तो इसी प्रकार ये परमात्मा ब्रह्म तो नित्य प्राप्त है, इसकी प्राप्ति तो कहीं खोजना नहीं है, केवल हमें स्वीकार करना है कि वो सबके अंदर सबके हृदय में बैठा हुआ है। क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हुआ नहीं, क्योंकि कहा दिया कि तेरी सत्ता के बिना हे करो मंगल मूल और पत्ता नहीं खिले न कोई फूल फूल। और कहा दिया कि सो सुख नित्य प्रकाश देखो नाम रूप आधार मत न लगे जे मत लगे सो में शुद्ध अपार। जो हमारा स्वरूप है, हमारा स्वरूप है या परमात्मा स्वरूप है, वह वास्तव में सुख स्वरूप ही है। और यह नाम रूप का आधार है। भाई नाम
की पहचान है। मत न लगे जे मत लगे सो में शुद्ध अपार, क्योंकि इसको बुद्धि नहीं, बुद्धि की पहुंच नहीं है जो वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि बुद्धि है जड़। लेकिन बुद्धि आदि को व शरीर को वही अपनी शक्ति से प्रकाशित करता है, लेकिन बुद्धि बुद्धि तक बुद्धि की वहां तक पहुंच नहीं है उस परमात्मा को जानते। तो और अपना स्वरूप है शुभ स्वरूप, और ये शरीर संसार है दुख स्वरूप। अच्छा, अपना स्वरूप सुख स्वरूप है तो ये सुख की खोज में रहता है कि मुझे सुख मिलेगा, और सुख के ही कारण यह संसार से प्रीति करता है। भाई संसार में प्रीति जा दिखाई दे रहे सुख के लिए, तो हम संसार में प्रीति देख रहे, संसार में सुख न मिले तो हमारी प्रीति न होगी, क्योंकि संसार में हम सबसे ज्यादा प्रीत है हमें अपने स्त्री पुत्र परिवार से। अगर वही हमें काबू रहते कलेश और दुख देने लगे तो क्या हमारी प्रीति को लगा भैया भाई, फिर तो हमें को बुरे लगने लगे। ऐसे ही हमारी जब हम काल से प्रीत कर रहे का है तो वो अपने सुख के लिए कर रहे, लेकिन वहां में सुख तो है। ऐसे ही संसार में सुख नाम की वस्तु है ही नहीं, केवल अपना आपा ही सुख स्वरूप है। जैसे उदाहरण के लिए कहा है कि सच्चिदानंद स्वरूप में यह सतगुरु के मुख से पहचानो, जागृत आद तीनों काल में परमानो, तीनों काल से सब जाने, जात में चिद रूप जाने। मैं प्रिय हूँ धन पुत्र पुत्र का आदि कते प्रिय काल गानो, और आत्म अर्थ सदा प्रियातम आप में प्रिय दुख नशानो, देह प्रसाद अतीत स्वात्म पूर्ण ब्रह्म पीताम्बर ज्ञान। तो कहने का मतलब है कि जागृत सुषुम्ना और सुषुप्ति और बचपन जवानी बुढ़ापा उसको जानने वाले कौन है? स्वयं हम ही हैं, हमारे अलावा कोई नहीं। हम बचपन भी जानते हैं और जवानी की भी जान रहे हैं, वृद्धावस्था भी जान रहे हैं, और ये भी जानने के ये शरीर भी हमसे छूटेगा, तो इनके हम साक्षी हैं। लेकिन अब अपना आपा सिद्ध करेंगे कि अपना आपा क्यों प्रिय है, कि हमारी प्रीति धन से है। अगर हमारा पुत्र बीमार हो जाए या हम बीमार हो जाए तो हमारी प्रीति धन से खत्म हो जाएगी, हम धन को लुटा देंगे, खर्च कर देंगे उसके इलाज में कि ये ठीक हो जाए, तो उनकी प्रीति हमारी धन से खत्म हो गई। अब वास्तव में अपने शरीर में कोई पीड़ा ऐसी बन जाए तैयार रह जाएंगे, पर लेकिन हम मरे नहीं। हमारे विचार यही रहेंगे कि हम मरे नहीं, हम बने। क्यों? कि हमारा स्वरूप अमर है और शुभ स्वरूप है, इसीलिए हम अमरता को चाहते हैं और सुख को भी चाहते। लेकिन संसारी हो गए कि जब से जीव भयो संसारी और छूटे तुम्हारी, जब तक हम संसारी बने रहेंगे, जब तक हमें सुख की प्राप्ति न होगी। अच्छा, फिर आगे पैर पकड़ो और भजन मांगे, हम कह रहे हैं परमात्मा हमारी बुद्धि समेट ले, तो फिर आगे शरीर से प्रीत चाहते कि गो खत्म है और शरीर होना चाह रहे, तो इसका मतलब है कि अगर हम संसार में सुख चाहेंगे तो संसार में सुख नाम की वस्तु है ही नहीं, केवल मात्र सुख है। तो परमात्मा के सुख है तो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जब तक हम संसारी बने रहेंगे तब तक हम दुख और कलेश सहते ही रहेंगे। इसलिए सब झूठा है, केवल अपना आपा ही सत्य है, वही सुख स्वरूप है, और संसार तो दुख रूप शरीर दुख रूप, इसीलिए
हमें उस परमात्मा की शरणागति लेनी चाहिए और उसी का ही भजन चिंतन करते रहना चाहिए। संसार में रहते हुए अपना कल्याण